डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्ट 4 और SBS इंग्लिश क्लासेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, ठीक है। जब सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या WH टाइप कहलाता है। जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें हम सेकंड टाइप क्वेश्चन भी कह देते हैं या WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस आने पर इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। नंबर 1, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। जैसा हमने फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में बताया था उसी प्रकार से कॉमा व इनवर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन के रूप में WH वर्ड जितने भी शब्द हेल्पिंग वर्ब से पहले या ऑक्सिलरी वर्ब से पहले होते हैं उन सब को रखकर सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं या बनाकर लिखते हैं। अर्थात WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं। सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, जबकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है और जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में रख करके उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तभी वो सेंटेंस असर्टिव बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे। The teacher said, comma inverted commas begin, where were you yesterday? Question mark inverted commas close. The teacher asked. यहाँ पर हमने मी लिखा क्योंकि टीचर ने मुझसे मालूम किया है। ये थर्ड पर्सन है तो हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में मान लिया। वो मुझसे पूछ रहा है वेयर वर यू यस्टरडे, तो हमने यहाँ पर मान करके इस मी को लिख भी दिया है। आपका मन करता है तो लिख देंगे, नहीं करता है तो ना लिखें। इस यू को बदलेंगे उस माने गए ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, ठीक है। हमने इस यू को बदला मी के अनुसार तो यहाँ पर आई आ गया। हेड वर है, इसका हमने हेड बिन कर दिया। वर को वाज को हेड बिन कर देंगे। द यस्टरडे को द प्रीवियस डे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं यहाँ पर कितने हैं, एक शब्द है तो हमने एक रखा, ठीक है। उसके बाद ही सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अगर हम इस हेड को वेयर के बाद लिखें और फिर आई लिखें, वेयर हेड आई, तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं लिखा जाएगा, असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। हमने पहले ही बताया था सेंटेंस की शुरुआत अब यहां से हो रही है, बीच से नहीं। यहां पर ये सेंटेंस शुरू था तो वेयर के बाद में हेल्पिंग आ गई, लेकिन अब सेंटेंस इस रिपोर्टिंग स्पीच से जुड़ चुका है तो अब इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड को रख करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। Inverted commas begin. How old are you? Question mark inverted commas close. Said a man to her. ये उल्टा लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच सीधा करके इसको हम लिखेंगे। A man asked her. How old? अब देखिए how old यहाँ पर कितने शब्द हैं इस आर से पहले, 2। इन दोनों शब्दों को हमने यहाँ कंजक्शन के रूप में रखा है, ठीक है। और उसके बाद ही हमने इस यू, इसमें सब्जेक्ट है, यू चेंज किया हमने, सेकंड पर्सन का है हर के अनुसार, सी, और सी के बाद वाज। वाज क्यों हुआ है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में है। अंकल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन इन विच क्लास डू यू स्टडी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। अंकल आस्क्ड, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है डू। इससे पहले कितने शब्द आ रहे हैं? 3। इन तीनों शब्दों को ही, केवल क्वेश्चन वर्ड को नहीं, केवल इतना भाग नहीं, इन तीनों शब्दों को यहां पर हमने कंजक्शन के रूप में रखा है। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। यू चेंज होगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब अंकल ने मुझसे पूछा है, स्पीकर हमारा थर्ड पर्सन में है, तो हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन में मी को मान लिया, अपनी सुविधा के अनुसार मान लिया। हर मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को मान रहे हैं। यहाँ पर मी मानेंगे तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आई आएगा। स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, इस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, यानी कि इस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में। ये डू यहाँ पर डिड बन करके नहीं आएगा उस समय तक जब तक ये निगेटिव नहीं हो, निगेटिव ना हो। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अभी यहाँ से अफर्मेटिव है, ठीक है, तो अब यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि ये आर होता तो यहाँ पर वाज कर देते, लेकिन यहाँ पर डू है तो डिड नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, द पुलिसमैन सेड टू ए स्ट्रेंजर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन हु आर यू क्वेश्चन मार्क व्हाट आर यू डूइंग हियर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर 2 इंटेरोगेटिव, वो भी सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं एग्जाम्पल को। द पुलिसमैन आस्क्ड ए स्ट्रेंजर हु, ठीक है, हु के बाद इस यू को बदलेंगे स्ट्रेंजर के अनुसार, ही आएगा। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, हमने यू को बदला है स्ट्रेंजर के अनुसार, ही आया, और ही को लिख करके हमने ब्रैकेट में इस प्रकार से स्ट्रेंजर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर वाज आएगा। ये वाज यहाँ नहीं आएगा, ये ही के बाद लिखा जाएगा। अगर हमने इसमें वाज को हु के बाद और ही से पहले लिख दिया तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग, ही के बाद ही वाज आएगा। एंड इन दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया। इनके लिए, इसके लिए अब दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस एक प्रकार के हैं, सेम टाइप के हैं। वाट एक ही शब्द है वाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो वाट के बाद हमने सब्जेक्ट लेकर आया, एक शब्द है तो एक ही रखा, ही। फिर ये यू स्ट्रेंजर के अनुसार बदल रहा है, तो हमने ब्रैकेट में ही लिख दिया, ठीक है। ही वाज डूइंग देयर, हेयर का देयर कर देंगे। मदर आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन हु इज कॉलिंग यू एट द डोर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड कर दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है। अब इसे सैड में नहीं करेंगे, सैड टू में, आस्क्ड है तो आस्क्ड में ही रहने देंगे। मदर आस्क्ड मी हु वाज। अब देखिए यहाँ पर हु, इज, और इज के बाद सीधा मेन वर्ब आ रही है, तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट के रूप में भी है और क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो अब यहाँ पर हु के बाद वाज ही आएगा, क्योंकि इसमें हु के अतिरिक्त दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में समझाया गया था। हु सामान्य रूप से सिंगुलर नंबर में आता है जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो सिंगुलर में ही होता है मोस्टली। हु वाज कॉलिंग यू, यू चेंज होगा मी के अनुसार, यहाँ पर मी आ जाएगा, एट द डोर, फुल स्टॉप। फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन हाउ मच मिल्क विल यू टेक नाउ कॉमा माई डॉटर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। इसे वोकेटिव केस आ गया है, तो इस वोकेटिव केस को हमने पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे, रखेंगे। तो फादर आस्क्ड, इस माई को फादर के अनुसार चेंज करना होगा,
क्योंकि फर्स्ट पर्सन का संबंध स्पीकर से होता है। स्पीकर ने कहा माई, तो हम माई नहीं कहेंगे, हम इसको माई को फादर के अनुसार, स्पीकर के अनुसार बदल देंगे हिज डॉटर। कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3। इन तीनों शब्दों को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। हाउ मच मिल्क, इसके बाद आएगा ये सब्जेक्ट, यू चेंज होगा डॉटर के अनुसार, सी, विल का वुड, टेक, नाउ का देन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस कुछ बड़ा है, इसको ध्यान से समझेंगे। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, इज योर वर्क कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। मीरा सेड, कॉमा नो सर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ही सेड, क्यों? वाई नॉट, क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, आई वाज इल लास्ट डे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। अब यहाँ पर पहले टीचर ने कहा मीरा से, फिर मीरा ने, यानी टीचर ने मीरा से प्रश्न किया, मीरा ने उसका उत्तर दिया, फिर टीचर ने क्वेश्चन किया मीरा से, फिर मीरा ने उसका आंसर दिया। तो कौन किससे प्रश्न कर रहा है और कौन किसको आंसर दे रहा है, इस वार्तालाप को हमें समझने की आवश्यकता होती है। ये डायलॉग कहलाता है। कौन किससे कह रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता होती है। और कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, ये भी समझने की आवश्यकता होती है। द टीचर आस्क्ड इफ, ठीक है। अभी योर बदलेगा मीरा के अनुसार, क्योंकि टीचर ने मीरा से पूछा है, तो मीरा के अनुसार इस योर का हर हो जाएगा, हर वर्क वाज कंप्लीट, फुल स्टॉप। मीरा, या तो हम यहाँ पर मीरा लिख दें या फिर सी लिख सकते हैं। सी रेप्लाइड, मीरा रेप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट इट वाज नॉट। तो इट किस चीज के लिए आया है? वर्क के लिए आया है, ठीक है। फुल्ली, सी रेप्लाइड रेस्पेक्टफुल्ली दैट माई वर्क वाज नॉट, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर इट हमने वर्क के लिए प्रयोग किया, तो ये हो जाएगा हर वर्क, हर वर्क, ठीक है। या हर वर्क के स्थान पर इट का प्रयोग कर देंगे। इट वाज नॉट, तो इससे हमारा ये पूरा होता है कि हर वर्क वाज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट वर्ड यहाँ पर अंडरस्टूड है, फुल स्टॉप। जब टीचर ने सुना तो फिर उसने पूछा, ही आस्क्ड अगेन वाई हर वर्क वाज नॉट कंप्लीट। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, वाई इट वाज नॉट, इट वर्क के लिए होगा, हर वर्क के लिए इट आ गया, तो हमने यह पूरा लिख दिया। भाई क्यों नहीं पूरा है? वाई इट वाज नॉट, ओके, फुल स्टॉप। सी रेप्लाइड दैट, सी, अब इसमें क्या है, ये आई वाज इल, आई चेंज हुआ सी के स्पीकर के अनुसार। यहां पर सी स्पीकर है, सी और वाज का हो गया हैड बीन इल। लास्ट डे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। A student said to the teacher, comma, inverted commas begin, sir, why have you not checked our
notebooks till now। ये सेंटेंस है। देखिए अभी तक यह सेंटेंस हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है और इसमें सर भी आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये डिफरेंट ये है, देखिए स्पीकर सिंगुलर नंबर में है, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन का अवर आ रहा है ये प्लूरल नंबर में है। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को समझेंगे आप। ए स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर ठीक है। अब जो सर आ रहा था, हमने असर्टिव में बताया था कि सर या मैडम को हटा करके हम कंजक्शन से पहले रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। तो हम कंजक्शन का प्रयोग करने से पहले हम यहाँ पर सर या मैडम को हटा करके रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। रेस्पेक्टफुली, वाई, ठीक है। अब इस यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का है टीचर के अनुसार, तो यहां पर ही आएगा, ठीक है। और चूंकि टीचर भी सिंगुलर है और स्टूडेंट भी सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर दी टीचर लिख देंगे। देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। और आप भी ऐसा समझ लेंगे, लिख देंगे तो परेशानी तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको ना भी लिखते हैं और सही प्रकार से आपने यहाँ ही लिखा है तो ये सही ही है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो और भी अधिक अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, हेड। इस हैव को हेड में चेंज कर देंगे। नॉट चेक्ड। अब देखिए अवर आता है, यहां पर अवर है, ये फर्स्ट पर्सन वी का पॉजेसिव है लेकिन स्पीकर सिंगुलर है। तो ध्यान देंगे यदि ये माई होता तो स्टूडेंट के अनुसार हिज हो जाता, लेकिन ये अवर है और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो हम इसे सिंगुलर में चेंज नहीं करेंगे, प्लूरल में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स का ए स्टूडेंट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका प्रोनाउन प्लूरल के रूप में दे होगा और दे का पॉजेसिव देयर। तो ए स्टूडेंट का प्रोनाउन प्लूरल में देयर होगा, इसको हिज नहीं करेंगे, ये चीज समझने की है। देयर नोटबुक्स, टिल देन, ठीक है। अब एक बात और है, स्टूडेंट जब टीचर से कह रहा है तो वो नोटबुक्स जो है उसकी अकेले की नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स की हैं। तो इसलिए उसने स्टूडेंट ने अवर कहा है। तो यहां पर हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, क्योंकि इसके साथ साथ अन्य स्टूडेंट भी शामिल हैं, वो तो केवल अकेला गया है। तो इस प्रकार से यहां पर अवर का देयर करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। Inverted commas begin. Whose book did this student steal yesterday? Question mark inverted commas close.
आस्क्ड रवि। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, सीधा करेंगे। रिपोर्टिंग पहले आएगी, आई आस्क्ड। इसमें पहले से ही आस्क्ड है तो इसे आस्क्ड ही रहने देंगे, आई आस्क्ड रवि। अब देखिए, इस हेल्पिंग से पहले कितने वर्ड आ रहे हैं? 2 वर्ड्स आ रहे हैं। इन दोनों को हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में रखेंगे, हुज बुक। ठीक है, अब इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है लेकिन यहाँ पर नहीं रखेंगे। यदि हमने यहाँ पर रख दिया तो फिर वही इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी, लेकिन हमें असर्टिव बनाना है तो इसमें सब्जेक्ट है दिस स्टूडेंट। तो दिस स्टूडेंट को हम दैट स्टूडेंट, ठीक है। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो डिड के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर हम स्टूडेंट के बाद में हैड स्टोलन यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। इसके साथ साथ एक और मेरी एडवाइस है सारे स्टूडेंट्स को, जैसे ये स्टील का स्टोलन किया है हमने, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सपोज हम लेते हैं प्रेजेंट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बदल रहे हैं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होती है, ठीक। और यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदल रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है ये हमें जानकारी होगी। जानकारी के अभाव में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे ऐसा कहना मुश्किल होगा, ठीक है। तो नियमों की सही जानकारी है तो हमारा काम सही होगा। इस प्रकार से मैंने आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बताया। यस, एग्जाम्पल नंबर 9, I said to my sister, comma, not a comma, begin. Where is your doll? Question mark. Will you give me it to play with? ये 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। पहला सेकंड टाइप है, दूसरा फर्स्ट टाइप है। आई ने अपनी सिस्टर से कहा, वेयर, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है, क्या तुम मुझे इसको खेलने के लिए दोगे या दोगे? तो किस प्रकार से हम इनको बनाएंगे? I asked my sister where अब इसमें योर डॉल जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
योर चेंज होगा सिस्टर के अनुसार, तो हो जाएगा वेयर हर डॉल। इसके बाद जो इज है चेंज होकर के यहां पर आ जाएगा वाच। अब दूसरा इंटेरोगेटिव है, इसे हम एंड से जोड़ेंगे। दूसरा इंटेरोगेटिव जो है डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो फिर से हम यहां पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे एंड आस्क्ड अगेन। ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइप है तो यहां पर इफ का प्रयोग होगा। जो स्पीकर है वो रिपीट नहीं होगा, यहीं पर रखकर केवल एंड लिख करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिपीट करेंगे। आई आस्क्ड अगेन, ये सेंस है, एंड आस्क्ड अगेन इफ। अब क्या है, विल यू, यू चेंज होगा सिस्टर के अनुसार सी, विल का हो जाएगा वुड। इफ सी या वेदर सी वुड गिव। ठीक है। अब मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, ये भी फर्स्ट पर्सन का है और ये भी फर्स्ट पर्सन का है, सेम नंबर है, सेम पर्सन है, तो ये नो चेंज, तो ये मी का मी ही रहेगा। इट टू प्ले। तो दो डिफरेंट इंटरोगेटिव होने पर हम किस प्रकार से इंडर्ट बनाएंगे, और यदि दो इंटरोगेटिव एक जैसे हैं तो वो हमने आपको ऊपर बताया था एग्जाम्पल नंबर जो पहले से समझाया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। इस प्रकार से सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस पूर्ण हुए। यदि इसमें कोई समस्या है तो आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख करके मालूम कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उससे संबंधित हम आपकी मैसेज में हम आपकी समस्याओं का समाधान भेजेंगे। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ का सही लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।